हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें पूछा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। ये दो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने को इन्होंने बोला है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 7/8 दे के रखा है। अब हमारा जो टेबल रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, इसको हम कैसे याद रखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसे याद रखते हैं। और कॉट क्या रहता है? टेंजेंट का उल्टा रहता है। तो इसको हम यहां से देखते हैं। तो कॉट क्या रहेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या लेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहां से अगर मैं बेस को 7 मान लू, 7 के, तो मुझे परपेंडिकुलर 8 के मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट बी इक्वल टू 7 के। तो इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर 8 के होगा। अभी ट्रायंगल पे देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है एबीसी। ये बी एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल थीटा है। तो अब हम सबको पता रहता है कि इसमें जो सबसे ये लंबी वाली लाइन है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है। और एंगल के साथ वाली लाइन जिसको एडजेसेंट लाइन बोलते हैं ये हमेशा बेस रहती है। और एंगल के ऑपोजिट वाली लाइन जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो अब हमें क्या है, हमने जो है यहाँ पे बेस को 7 के मान के रखा है, परपेंडिकुलर को 8 के मान के रखा है। अब हमें ये जो हाइपोटेन्यूज यानी कि ये लाइन एसी भी निकालना पड़ेगी। इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एसी क्या रहेगा? ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो ए बी और बीसी की वैल्यू हमारे पास है। ए बी की वैल्यू है 7 और बीसी की वैल्यू है 8। तो अगर कुछ रफ काम लगेगा तो हम यहां पे कर लेंगे। देखो 7 के का जो स्क्वायर है वो कितना रहेगा? वो रहेगा 49 के स्क्वायर। और 8 के का स्क्वायर क्या रहेगा? 64 के स्क्वायर। 49 और 64 को ऐड करके कितना होता है यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 64। ऐड किया, 9 प्लस 4 होता है 13, वन रिमाइंडर रह गया। एंड 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 1 हो गया 11। तो ये 113 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 113 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 113 का स्क्वायर रूट जो है निकलता नहीं है, तो हम ये के स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, 113 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 113 स्क्वायर रूट, फिर के जो है स्क्वायर रूट के बाहर है। तो ये एच की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या निकालना है? हमें ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। कौन सा वाला? 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो देखो साइन थीटा क्या रहता है, यहां से देखो, यहां से साइन थीटा को देखते हैं तो क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा रहता है पी अपॉन एच। तो पी क्या होता है? ऑपोजिट साइड एंगल की, और हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है। तो ये देखो अपोजिट साइड क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर ये 8 के है और हाइपोटेन्यूज जो है स्क्वायर रूट ऑफ 113 के है। तो ये हो गया आपका 8 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। अब के से के हो जाएगा कैंसल। तो साइन ऑफ थीटा आ गया 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। अभी वैसे ही कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे। देखो कॉस को हम यहां से देखते हैं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। तो ये क्या होता है? बेस क्या होता है? एंगल की एडजेसेंट लाइन होती है, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली लाइन होती है। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजेसेंट लाइन मतलब बेस क्या है? वो है 7 के। और हाइपोटेन्यूज क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। वैल्यू पुट कर दी है। अब के से के कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो ये आ गई। तो अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे। तो देखो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम इवेल्युएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो है ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। तो देखो ऊपर में क्या है? ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन ऑफ थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला? ये हो जाएगा ए की जगह क्या है? 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन ऑफ थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। फर्क इतना है कि ए की जगह नीचे 1 है और बी की जगह कॉस ऑफ थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या रहता है? 1 ही रहता है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 माइनस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो मतलब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमने डालनी है। साइन ऑफ थीटा क्या है? ये है साइन ऑफ थीटा, जो कि है 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 है, इसका होल स्क्वायर है। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये है कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू। तो ये हमने डाल दी है यहाँ पे, तो इसका होल स्क्वायर ले लिया है। अब आगे क्या रहेगा? 1 माइनस देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 हो जाएगा 113। वैसे नीचे भी क्या रहेगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके। और स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113।
तो अब इसको क्या करेंगे, 113 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो 113 जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। वैसे ही नीचे भी क्या रहेगा, 113 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, तो 113 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में से 64 जाएंगे तो कितने रहेंगे, देखो 64 और 49 को ऐड करते हैं तो 113 हो जाता है। ओके, अब 113 से अगर 64 जाएंगे तो 49 रह जाएगा, तो ऊपर रह गया 49 और नीचे क्या रहेगा, 113 से जब 49 जाएगा, 113 से 49 जब जाएगा तो ये 64 रह जाएगा, तो 64 आ गया। तो ये आया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। तो हमें देखो कॉट थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो हमें क्या है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये क्या है, दे के रखा है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, ये रहेगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मेरे वीडियो पे लंबा वॉच टाइम दें, इन पे अच्छा कमेंट करें, आप वोट करें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको जो है पुश करेगा, जिससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो है वीडियोस देश में हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू।